हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सहारा। बेटा, अब तुम और बहू हुई हो, सगना के जीवन का आधार। पड़ोस की सुमित्रा काकी बोली। जी काकी, सब ठीक होगा, संदीप बोला। बेटा, बहुत भोली है तुम्हारी माँ, बस अपने काम से मतलब है। तुम्हारे पिता के सामने ना तो कभी कुछ बोली और ना ही कभी बाहर निकली। अब तुम और बहू ही सहारा हो। दोनों नौकरी करते हो, बच्चा छोटा है, ये रह भी लेगी और बच्चा भी संभाल लेगी, सुमित्रा काकी बोली। अभी मैं यहीं हूँ, देखता हूँ, बस आप तो अभी माँ को संभालिए, संदीप कहकर बाहर निकल गया। सपना के पति नारायण जी का स्वर्गवास हुए 3 दिन हो गए। बेटी अपने पति और बच्चे के साथ विदेश में है। पति को छुट्टी न मिलने के कारण आ नहीं सकी। बेटा संदीप अपनी पत्नी मोनिका और अपने 6 महीने के बेटे नमन और अपनी सास को बच्चा संभालने के लिए साथ लाया था। यहाँ सगना और नारायण जी ही रहते थे। सगना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपनी स्नेहिल व्यवहार और मिलनसार प्रकृति के कारण उनका पड़ोस और परिवार में बहुत मान सम्मान है। सबको यही विश्वास है कि संदीप माँ को अपने साथ ले जाएगा। सगना भी मन ही मन विचार बना चुकी थी कि यहाँ अकेले तो कैसे रहेंगी, इसलिए बेटे के साथ जाना ही बेहतर होगा। 15 दिन के बाद संदीप जाने के लिए तैयार हो गया। अपनी माँ के कमरे में गया। माँ, मैं और मोनिका निकल रहे हैं, संदीप बोला। बेटा कहा नहीं, वरना मैं भी तैयार हो जाती। कोई नहीं, अब हो जाती हूँ, सगना जी बोली। माँ अभी नहीं, अभी हम जाकर आपके रहने की व्यवस्था करेंगे, फिर ले जाएंगे, संदीप बोला। लेकिन बेटा मैं कैसे रहूँगी, तुम तो जानते हो मुझे कुछ अकेले संभालना करना नहीं आता, सगना जी बोली। माँ कुछ दिनों की बात है, फिर ले जाऊँगा, संदीप ने कहा। मोनिका और उसकी माँ ने बच्चे सहित आकर जाने की अनुमति ली। सगना जी के लिए अकेले रहना मुश्किल था, पर मजबूरीवश रहना पड़ा। संदीप माँ से फ़ोन पर बात करता, लेकिन लाने की बात नहीं करता। महीने भर बाद फिर सगना जी ले जाने के लिए बोली। माँ कहा ना, मैं देखता हूँ, संदीप बोला। फिर दूसरी बात कर फ़ोन रख दिया। संदीप, मुझे मम्मी जी की ज़रूरत नहीं, मेरी मम्मी हमारे पास में ही रहती हैं, वो बेटे को संभाल लेती हैं, इससे उनका भी मन लग जाता है। मेरे भाभी भैया दूर रहते हैं, मेरी भी जवाबदारी बनती है अपनी मम्मी के लिए। अब मम्मी जी आ जाएंगी तो सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी, मोनिका बोली। अब तुम ही बताओ क्या करूं, कितने दिन टालने का काम करूं, लाना तो पड़ेगा, संदीप व्यवस्था पूर्वक बोला। अब की बार मैं माँ जी से बात कर लूँगी, मोनिका ने आश्वासन दिया। अगली बार फ़ोन आने पर मोनिका ने उठाया, इधर उधर की बात कर फ़ोन रख दिया। अब सुगना जी का फ़ोन मोनिका ही उठाती, संदीप के व्यस्त होने का बहाना बना देती। ऑफिस के समय संदीप फ़ोन नहीं उठाता। सगना जी बहू को कुछ कह नहीं पाती। पड़ोस की काकी से सगना की हालत देखी नहीं गई। वो उसे आसपास सत्संग भजन के प्रोग्राम में ले जाने लगी, ताकि उसका मन बदले। धीरे धीरे सगना भी खुलने लगी। ढोलक की थाप पर भजन गाती तो समा बन जाता। धीरे धीरे मंडली की औरतों ने उसे भी मंडली में शामिल कर लिया। अब सगना का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मंडली में हर उम्र की औरतें शामिल हैं। हर कोई सगना जी के व्यवहार से प्रभावित है। सगना जी व्यस्त रहने लगी तो फ़ोन करना कम हो गया। क्या बात है संदीप, परेशान लग रहे हो, मोनिका ने पूछा। यार 15-20 दिन हो गए, माँ का फ़ोन नहीं आया, कहीं कुछ, संदीप बोला। माँ कोई बच्ची नहीं है, आ भी ना। चलो ये तो अच्छा हुआ, वरना झूठ बोलकर मैं परेशान हो गई थी, मोनिका बोली। हाँ, संदीप ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब उठो, आज माँ का जन्मदिन है, बाहर जाना है, तैयार हो जाओ, मोनिका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली। संदीप भी जाने को तैयार होने लगा। समय बीतने लगा, बंधी हुई पेंशन आ रही थी। सगना जी भी अपना मन भगवान और भजन में लगा चुकी थी। लगभग 6 महीने हो गए। सगना कभी कभार
फ़ोन करती, लेकिन अब ले जाने की बात नहीं करती। इसलिए संदीप भी खुश था कि घर में कम से कम अशांति नहीं होगी। मंडली की औरतों ने चारों धाम की यात्रा का प्रोग्राम बनाया तो वो सगना जी के घर आईं। सुमित्रा काकी भी वहीं पर बैठी थीं। सगना जी, आप भी चलो चार धाम की यात्रा। पूजा बोली, मैं अपने बेटे से पूछ कर बताऊंगी। सगना जी बोली, हमने तो कभी आपके मुंह से बेटे का नाम नहीं सुना, ना ही वो कभी आपको छोड़ने लेने आया। पूजा ने आश्चर्य से कहा, वो बेटा बहू दूसरे शहर में रहते हैं। सगना जी ने धीरे से कहा, अब रहने दे, कभी तुम्हारा हाल चाल तो पूछने आए नहीं। उनकी तरफ से तुम जियो या सगना भी जाएगी, मैं नहीं। सुमित्रा काकी बोली, कह रही हूँ ना, अपने बेटे को कहने की भी जरूरत नहीं। सगना कुछ नहीं बोली। सगना जी घूम कर आईं, अपने बेटे को भी बाद में फोटो भेजी। देखा, हम आपकी माँ के लिए यहाँ टेंशन करते हैं, वो तो घूम रही हैं, मज़े कर रही हैं। मोनिका सुनाते हुए बोली। संदीप ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसे मन ही मन अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था। समय अपनी गति से जा रहा था। मोनिका की मम्मी को अपने बेटे बहू के पास जाना पड़ा अपनी बहू की देखभाल करने के लिए, क्योंकि उसकी बहू माँ बनने वाली थी। अब मोनिका के समस्या आ गई, बेटे को कौन रखे। आया लगाई गई तो बेटा बीमार रहने लगा। आया को कुछ कह नहीं सकते, आए दिन मोनिका को छुट्टी लेने पड़ती। संदीप, तुमको मेरी और बेटे की परेशानी नहीं दिखती? मोनिका चिल्लाकर बोली। क्या हुआ, मैं भी परेशान हूँ अपने बेटे के लिए। संदीप बोला। फिर अपनी माँ को क्यों नहीं ले आते, उनको भी हमारी ज़रूरत है, आखिर वो भी अकेली हैं वहाँ। मोनिका बोली, ठीक है, अभी माँ को फ़ोन करता हूँ। संदीप बोला, सगुना जी भजन में प्रोग्राम में थी तो फ़ोन नहीं सुन सकी। देर रात किया नहीं, बच्चे परेशान ना हो। अगले दिन सगुना जी ने फ़ोन किया, कहो बेटा कैसे हो? माँ आजकल ज़्यादा ही व्यस्त हो गई हो, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। संदीप बोला, अरे बेटा, भजन के प्रोग्राम में थी और अभी मत आना, कुछ दिनों के बाद मैं आ जाऊँगी। जब सगना जी बोली, माँ अपने पोते के साथ रहना मन लगा रहेगा। संदीप बोला, सही है बेटा, पर कुछ दिनों की बात है, फिर आती हूँ। सगना जी ने बोलकर फ़ोन रख दिया। क्या हुआ संदीप, मम्मी जी कब आ रही हैं? मोनिका खुश होते हुए बोली। माँ ने कहा कुछ दिन बाद। संदीप कहकर कमरे में चला गया। 1 महीना बीत गया, लेकिन सगना जी का फ़ोन नहीं आया। मोनिका ने फ़ोन किया, मम्मी जी संदीप आपको लेकर आना चाहते हैं, फिर आपने कुछ दिन के लिए कहा तो अब आ जाते हैं। मोनिका बोली, बहू मैं भी तुम लोगों की तरह व्यस्त हो गई हूँ तो अभी नहीं आ सकूँगी। बहू एक बात ज़रूर कहूँगी, वक्त कैसा भी हो अपने के साथ और सहारे से कट जाता है, पर तुम लोगों ने मुझे नहीं दिया तो फिर आज मुझसे ऐसी अपेक्षा क्यों? सगुना जी बोली। मोनिका के पास कोई जवाब नहीं था, उसने फ़ोन रख दिया। संदीप को फ़ोन पर की गई बात बताई तो वो भी समझ गया कि माँ आप कभी माफ़ नहीं करेंगी। सगुना जी का मन माँ का था। कुछ दिनों के बाद बेटे बहू के पास पहुँच गए। दोनों सगुना जी को देखकर खुश हुए, पर वो बोली, तुमको मेरी ज़रूरत थी, मैं आ गई, लेकिन थोड़े समय के लिए। मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती। जीवन है, सबको समय समय पर सहारे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए दुनिया है और परिवार है। संदीप और मोनिका को अपनी गलती का एहसास हो गया। माँ हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। संदीप बोला, हाँ मम्मी जी मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मोनिका पैरों में झुकती हुई बोली, मैंने तुम दोनों को पहले ही माफ़ कर दिया, इसलिए यहाँ आई हूँ, लेकिन कुछ समय बाद अपनी दुनिया में ज़रूर जाऊँगी ताकि संतुलन बना रहे। सगुना जी बोली।